नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने फायज़ ईसा को अब आखिरी वार्निंग दे दी है, आखिरी धमकी दे दी है। अडयाला जेल से सुप्रीम कोर्ट के नाम एक लेटर लिखा है और फायज़ ईसा साहब को बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब ने एक आखिरी बड़ा धमाकेदार किस्म का पैगाम भेजा है। अपनी जो हुज्जत है वो इमरान खान साहब ने तमाम कर दी है। क्या कहा है उस खत के अंदर ये भी आपको बताएंगे। और नाज़रीन, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जिनके पास इस्लामाबाद की सीटों के केसेस लगे हैं, उन्हें फिर डराया गया है, फिर धमकाया गया है, उन्हें फोन कॉल्स आई हैं, उन्हें थ्रेटन करने की कोशिश की गई है, उनके अमेरिका में मुकीम भाई को भी धमकियां दी गई हैं। ये क्या मामला है, इसकी डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर, और वो ये है कि जनाब परवेज खटक साहब ये अदालत के अंदर पहुंच गए हैं और 190 मिलियन पाउंड के केस में इन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दे दी है। इमरान खान साहब के खिलाफ परवेज खटक साहब इमरान खान की मौजूदगी में इमरान खान के जो है वो खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये अदालत के अंदर पेश हुए और वहां पर इन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दी है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक वज़ीर दिफा परवेज खटक ने बयान अदालत में रिकॉर्ड करा दिया है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अडयाला जेल एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइश ने की। रेफरेंस के गवाह साबिक वज़ीर आला परवेज खटक अदालत में पेश हुए। परवेज खटक ने अदालत के सामने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। इस मौके पर बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। परवेज खटक का अपने बयान में कहना था कि नैब ने मई 2023 में मुझसे 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बयान लिया। शहजाद अकबर ने काबीना को बताया था कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई है। शहजाद अकबर ने बताया कि पकड़ी गई रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। साबिक वफाकी वजीर ने अदालत को अपने बयान में बताया कि यह मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, मीटिंग में इजाफी एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया था। इजाफी एजेंडे पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज भी आयद किया था। तो इमरान खान साहब की मौजूदगी में, बुशरा बीबी की मौजूदगी में वहीं पर जनाब परवेज खटक साहब पेश हुए हैं और अपने मोहसिन के सामने, अपने मोहसिन के ही खिलाफ इन्होंने गवाही दी है। वैसे परवेज खटक साहब बड़े बड़े दावे करते थे कि जनाब मेरी वजह से इमरान खान साहब की सियासत चलती है, मैं हूं वो शख्स जिसकी वजह से इमरान खान साहब केबीके में गवर्नमेंट बना पाते हैं, मैं हूं वह शख्स के जिसकी बदौलत आज तहरीक इंसाफ में रौनक है, तहरीक इंसाफ चल रही है, मैं इमरान खान साहब को छोड़ दूं, मैं केपीके में अपना अलग ब्लॉक बना दूं तो इमरान खान साहब जो हैं इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। फिर देखा पूरे पाकिस्तान ने, बल्कि पूरी दुनिया ने देखा कि परवेज खटक को कैसे इबरतनाक शिकस्त हुई। एक काम का जलसा जो है वो भी ये नहीं कर पाए और कैसे फिर पीपी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको लताड़ा, कैसे पाकिस्तान नून लीग ने इनको पिछाड़ा, कैसे इनकी जो है वो फिर पीठ में खंजर घोंपा गया, जैसे इन्होंने खान साहब के खिलाफ दगा किया और खान साहब के दुश्मनों के साथ जाकर मिल गए और उन्होंने इनके साथ वादे वईद किए कि जनाब आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे। और फिर ये जब इनको चारों शाने चित कर दिया गया, फिर ये ऐसे हाथ जोड़ते रहे कि और कुछ नहीं तो कम अज कम एटलीस्ट मुझे जनाब केपीके के अंदर गवर्नर ही बना दो। लेकिन इनकी मिन्नतों, तरलों, समाजतों और हाथ जोड़ने के बावजूद इन्हें गवर्नर तक जो है वो नहीं लगाया गया और आज बिलाखिर फिर इन्होंने जाकर इमरान खान साहब के खिलाफ अपना बुग़्ज़ निकाला है, अपना कीना निकाला है, अपनी नफरत निकाली है और वहीं पर जनाब जो है इन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दी है और खान साहब जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर मुझे शेर अब्दुल मरवत साहब का वो बयान याद आ रहा है कि परवेज खटक की अपनी इतनी हैसियत नहीं है कि जनाब ये गन्ना भी तोड़ सके और इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि इनको किसी फिल्म में कोई रोल ही मिल जाए। इनको तो मुर्दे का रोल जो है वो भी नहीं मिल सकता है और बिल्कुल वही कुछ जो है वो परवेज खटक साहब के साथ हुआ। पूरा खानदान इलेक्शन हार गया, बेटे इलेक्शन हार गए, पूरी पार्टी की मंजी ठोक दी और पूरे का पूरा काम जो है वो इनका बढ़ गया। अब नाज़रीन आ जाते हैं फायज़ ईसा साहब वाले मामले के ऊपर। तो चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज़ ईसा साहब को इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से लेटर लिखा है। लेटर में क्या कहा है? इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर अदम एतमाद कर दिया है। इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर एतराज़ कर दिया है, आयद कर दिया है कि फायज़ ईसा बतौर जज मुतअस्सिब है, इनका हमारे साथ रवैया दुरुस्त नहीं है, वो एक पार्टी बन चुके हैं। इमरान खान ने फायज़ ईसा पर अदम एतमाद के हवाले से तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान फायज़ ईसा के रिमार्क्स और जजमेंट्स ने उनकी नीयत मजीद वाज़े कर दी है। लिहाजा तहरीक इंसाफ के सभी केसेस से फायज़ ईसा खुद को अलग करें और ऐसे किसी बेंच का हिस्सा ना बने जिसमें तहरीक इंसाफ का केस लगा हो। नाज़रीन ये कहना था इमरान खान साहब का। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी नाज़रीन जिनके पास इस्लामाबाद की सीटों का वो सारा मामला चल रहा है और बड़ा मेरिट के ऊपर जो है वो मामला लेकर चल रहे हैं, फार्म 45 का मुतालबा कर रहे हैं और हुकूमत को नजर आ रहा है
कि ये मामला जो है वो इनके हक़ में नहीं जाएगा, इस्लामाबाद की सीटें जो हैं वो इनसे छीन ली जाएंगी, तहरीक इंसाफ के पास चली जाएंगी और ये मामला फिर यहीं पे नहीं रुकेगा, बल्कि ये मामला जो है वो फिर पूरे पाकिस्तान के ट्राइब्यूनल्स की तरफ जाएगा और वहाँ पर भी तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बन है कि जो जस्टिस तारिक महमूद जागीरी ने तोड़ना है, इसके बाद पूरे का पूरा पानी जो है वो निकलेगा और इस हुकूमत को बहा ले जाएगा, जिससे ये हुकूमत बहुत बुरी तरह से खाइफ है और अब एक मरतबा से फिर से उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जागीरी, जिनके पास इस्लामाबाद की सीटों का केस चल रहा है, उन्हें गुज़श्ता रोज़ फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस पर धमकियाँ दी गई। धमकियाँ देने वाले शख्स ने खुद को DGFIA करार दिया, जबकि DGFIA ने इन इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। साफ़ी हबीब अकरम साहब ने भी इस हवाले से खबर दी है कि जहांगीरी साहब के अमेरिका में मुकीम भाई को भी धमकाया गया है कि वो जहांगीरी साहब को समझाएं कि इस्लामाबाद की सीटों पर हाथ हौला रखें। ये नाज़रीन खबर जो है वो हबीब अकरम साहब ने दी है और बड़े क्रेडिबल सोर्सेज इनके होते हैं और अगर उनके मुंह से ये खबर निकली है तो यकीनन ये दुरुस्त होगी। तो यहाँ पर भी जहांगीरी साहब को डराया जा रहा है और अमेरिका में जो उनके भाई हैं उनको भी फ़ोन कॉल्स करके धमकियाँ दी जा रही हैं कि जनाब आप अपने भाई को समझाओ और इसे कहो कि यहाँ पर जो है ना ज़रा हाथ हौला रखें। वीडियो चला जितना ही ऐसी मज़ीद लम्हा बलम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल साहब या सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।